हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में बात करेंगे। एक्सियल के बारे में अपन बात कर चुके थे। अपेंडिकुलर स्केलेटन जो है का मतलब क्या, जो एक्सियल स्केलेटन जो है उसे आर्टिकुलेट है और अपन कह सकते हैं कि वो साइड्स जो है उनके अंदर हैंग कर रहा है। ठीक है, तो उस अपेंडिकुलर स्केलेटन को अपन दो पर्टिकुलर पार्ट्स इसमें अपन शामिल करते हैं। एक है इसमें बेटा गिर्डल्स, मेक लाइन, और दूसरा जो पार्ट है वो है बेटा इसके अंदर लिम्स। गिर्डल्स भी दो हैं इसमें, एक है पेक्टोरल अंश मेखला जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं, और एक है बेटा पैल्विक। ठीक है, गिर्डल्स जो है उसके अंदर टोटल 6 बोन्स हैं, जिसमें 2 × 2 4 तो किसके अंदर पेक्टोरल में, और 1 × 2 यानी कि 2 किसके अंदर पैल्विक गिर्डल में। लिम्स जो हैं उनको फिर से दो भागों में क्लासिफाई किया गया है। फोर लिम्स अदर पाथ, जिनमें 30 ईच हैंड जो है उसके अंदर क्या है बोन्स हैं, तो 60, एंड हाइंड लिम्स जिसके अंदर अपन शामिल करते हैं कितने, 29 × 2 यानी कि 58। ठीक है, हाइंड लिम्ब का एक पार्ट है और वो क्या है पेटेला, 2 × 1 यानी कि 2। तो ये कितनी हो रही है टोटल 120। तो इसका मतलब अपेंडिकुलर जो है उसके अंदर टोटल बोन्स कितनी है 126। तो वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट दिस। फर्स्ट अपन ले रहे हैं गिर्डल्स। तो देखिए गिर्डल्स क्या है। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो दीज आर द स्ट्रक्चर्स विच आर प्रोवाइडिंग द आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन का मतलब वही अपन ये कह सकते हैं कि जुड़ने के लिए स्थान दे रही है। ठीक है ना, तो प्रोवाइडिंग आर्टिकुलेशन टू किसको, जो लिम्ब बोन्स हैं, यानी कि चाहे वो हाइंड और फोर लिम्ब जो की जो बोन्स हैं उनको आर्टिकुलेशन या जगह जहां पे वो जुड़ सके वो जगह उपलब्ध करवाने का काम कर रही है कौन, गिर्डल्स। ठीक है, अब देखिए देयर आर 2 गिर्डल्स वी आर डिस्कसिंग हियर। 2 गिर्डल्स हैं, ठीक है ना, एक पेक्टोरल और दूसरी पैल्विक। तो वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट दैट। पहले अपन ले रहे हैं पेक्टोरल गिर्डल की अपन बात करें। पेक्टोरल गिर्डल जो है वो अपने आप में एक नए नाम से भी या दूसरे नाम से भी अपन इसको बुला सकते हैं। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द शोल्डर गिर्डल। शोल्डर जो है अपना, ठीक है ना, कंधे की मेखला भी अपन इसको कह सकते हैं। एंड इट इज मेड अप ऑफ, या वी कैन से इट कंसिस्ट 2 पर्टिकुलर बोन्स। इसके अंदर 2 पर्टिकुलर बोन्स होती हैं। एक कहलाती है बेटा स्केपुला, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द शोल्डर बोन। इसको शोल्डर बोन भी कहते हैं, कंधे की अस्थि अपने इसका नाम, ठीक है ना, शोल्डर बोन के नाम से ये क्या है जानी जाती है। और दूसरी है बेटा क्लेविकल, जिसको बोन ऑफ ब्यूटी या कॉलर बोन कहा जाता है। ठीक है ना, इनका नाम ध्यान में रखना। ये है कॉलर बोन और ये शोल्डर बोन। ठीक है ना, या इसको बोन ऑफ ब्यूटी। इसमें जितना ज़्यादा कर्वेचर होगा उसको ऐड जोड़ा जाता है किससे, सुंदरता से, कि इसमें जितना ज़्यादा कर्वेचर होगा उतना ही ज़्यादा
पर्सन जो है मोस्टली फीमेल जो है वो क्या है, दैट विल शो द ब्यूटीनेस। कौन सी? क्लेविकल। दैट्स व्हाई उसको क्या बोलते हैं? बोन ऑफ ब्यूटी। ठीक है। ये जो स्केपुला है वो लार्जर होगी साइज के अंदर, फ्लैट होगी। ठीक है, लार्ज एंड फ्लैट। फ्लैट का मतलब चपटी होती हुई, साइज में बड़ी है। ट्राइएंगुलर, ट्राइएंगुलर। ठीक है, जो कहां पे उपस्थित है? एट द बैक ऑफ सोल्जर जो है ना ये उपस्थित है। ये देखिए, ठीक है ना, यहाँ बैक के ऊपर। कौन सी? स्केपुला। ठीक है, और इसके जो लेटरल एंगल है वहां पे एक पर्टिकुलर कॉन कैविटी, एक खांच मिलेगी आपको, जिसके अंदर आपके हैंड की जो अस्थि है, बोन है, जिसको आप हुमरस बोलते हैं, वो आकर के फिट होती है अपने हेड वाले पार्ट से। और वो जो पर्टिकुलर कैविटी इसके अंदर पाई जाती है, जिसका नाम पूछा जा सकता है आपसे कि जिसमें हुमरस जो है वो आकर के फिट होती है, उस कैविटी को बोलते हैं बेटा ग्लिनोइड कैविटी। व्हाट वी कॉल दैट? ग्लिनोइड कैविटी, जिसके अंदर कौन आर्टिकुलेट होती है? फोरलिम्ब की जो बोन, कौन सी? हुमरस। ठीक है ना, वो उसके अंदर आकर के क्या होगी? अटैच होगी, आर्टिकुलेट होगी। तो ये आपको ध्यान में रखना कि दिस इज प्रोवाइडिंग द आर्टिकुलेशन टू द हुमरस। हुमरस को आर्टिकुलेशन प्रोवाइड कर रहा है कौन? स्केपुला। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है? कैविटी है कॉनकेव साइज की। वो क्या है? खांच, जिसको अपन कहते हैं। उस खांच के अंदर हुमरस जो है वो क्या हो रही है? आकर के क्या हो रही है? फिट हो रही है। अभी अपन डायग्रामेटिकली भी उसको दिखा देंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो ग्लिनोइड कैविटी है, इस ग्लिनोइड कैविटी का जो ब्रॉडर एरिया है, या पूरी की पूरी स्केपुला जो है उसका जो ब्रॉडर एरिया होता है, उस ब्रॉडर एरिया का जो एंड है वो कार्टिलेजिनस होता है। ये ध्यान रखिए, द ब्रॉड एरिया ऑफ द स्केपुला will have the cartilaginous end, ये ध्यान में रखना, and that particular cartilaginous end is called suprascapula. What we call that? Suprascapula. ठीक है, ये जो आपके किस साइड में है? नेक की साइड में। ठीक है ना, दैट विल बी कॉल्ड द सुप्रास्केपुला, जो ब्रॉड एंड है। और जो इसका आगे की ओर तीक्ष्ण एंड है, ये ग्लिनोइड कैविटी, दैट विल बी कॉल्ड, उसको क्या कहा जाता है? एक्रोमीन। नाम ध्यान में रखना, एक्रोमीन। वन साइड जो है, दूसरी साइड जो है वो क्या कहलाती है? एक्रोमीन। दिस वन इज सुप्रास्केपुला, पूरी स्केपुला है। इस एक्रोमीन वाले एरिया से ये किससे जुड़ी रहती है? क्लेविकल से। क्लेविकल दूसरी ओर तो किससे? प्रीस्टर्नम से जुड़ी हुई है। प्रीस्टर्नम यानी कि स्टर्नम के जस्ट ऊपर, ठीक है ना, उससे जुड़ी हुई है। और एक तरफ से ये एक्रोमीन वाला जो पार्ट है, किसका? किसका एक्रोमीन? स्केपुला का, उससे ये क्या है? कनेक्टेड है। और इसके अंदर ये जो कैविटी, इसको आप क्या बोल रहे हो? ग्लिनोइड कैविटी। इस ग्लिनोइड कैविटी के अंदर कौन आकर के एक ग्रेटर क्या होगा? इसमें ट्यूबरकुल होगा हुमरस के अंदर, इसका उभार, और एक लेसर ट्यूबरकुल होगा, उससे ये क्या होगी? कनेक्टेड होगी, या उसके अंदर आकर के फिट होगी। कौन सी है? बोन, दैट इज द हुमरस। तो ये आपकी जो मेखला है या जो ग्रिडल है वो कौन सी होगी? पेक्टोरल। क्लियर है? पेक्टोरल ग्रिडल का एक एंड जो है वो क्या कहलाता है? एक्रोमीन, और एक क्या कहलाता है? सुप्रास्केपुला, जो कार्टिलेजिनस है, जो लिगामेंट्स की सहायता से क्या है, जो आपके नेक वाला जो पार्ट है उससे कनेक्ट है, और दूसरी ओर की स्केपुला के साथ भी लिगामेंटली क्या है? कनेक्टेड है। इज दिस क्लियर? एक तरफ का पार्ट जो है एक्रोमीन, ये कौन सी है? क्लेविकल। ऊपर वाली जो बोन है ये कौन सी होगी? क्लेविकल, जो आगे की ओर से यूं जा रही है। तो यूं है ये स्केपुला, और उसके आगे से यूं जा रही है क्या? क्लेविकल।
इज दिस क्लियर? नेक्स्ट अगला जो गिर्डल है वो है पेल्विक। पेल्विक गिर्डल जो है वो आपके एब्डोमेन जो है आपका पेट, उसके अंदर की ओर नीचे क्या है उपस्थित है। पेल्विक गिर्डल, ठीक है। दिस इज सिचुएटेड इन द लोअर पार्ट ऑफ ट्रंक या एब्डोमेन, ठीक है। लोअर पार्ट ऑफ ट्रंक में उपस्थित है। देखिए इसमें पहले 3 बोन्स हैं, ये इट हैज या कंसिस्ट 3 बोन्स, 3 बोन्स हैं जिनको अपन बोलते हैं बेटा इलियम, इस्चियम एंड इनर साइड के अंदर प्यूबिस, ठीक है ना। देयर आर 3 पर्टिकुलर। अपर जो होती है वो इलियम होती है, लोअर जो होती है वो इस्चियम होती है, और जो इनर है वो कौन सी है? प्यूबिस है, ठीक है ना। तो अगर अपन इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें तो दिस बोन, ये जैसे इसमें ये कॉकिक्स आ रहा है, इसके ऊपर ये सैक्रम वाला पार्ट जो है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बाहर की ओर ये एक पहला पार्ट चल रहा है, इलियम अपर पार्ट, ठीक है ना। अब इससे नीचे और वो प्यूबिस जाएगा पीछे की ओर, इलियम, फिर ये साइड होगी, ठीक है। यहाँ पे इसकी खांच मिलेगी बेटा आपको, जिसके अंदर फीमर सेट होगा, ठीक है ना। दैट पर्टिकुलर जो कैविटी होती है, खांच होती है, उस खांच को अपन बोलते हैं एसिटाबुलम, ठीक है। और इसके बाद का जो पार्ट है वो कहलाता है प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिस जो है उनके द्वारा चलता है, ठीक है। ये नीचे की ओर, ये पीछे की ओर है, और इससे आगे नीचे की ओर क्या आई हुई है? इस्चियम, ठीक है। तो अगर अपन इस दोनों गिर्डल्स को देखें, कौन सी? दोनों साइड, ये तीनों बोन एक साइड में, इलियम, इस्चियम जो इसके पीछे की ओर है, और प्यूबिस, ये मिलकर के एक जॉइंटेड या आर्टिकुलेटेड बोन बनाती है। क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि 3 बोन का मतलब यहाँ पे तीनों बोन मिलकर के एक बोन बना रही है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। और इन तीनों के जुड़ने से जो आर्टिकुलेशन से जो बनती है उसको बोलते हैं ओस ओमिनेंट, ठीक है ना। ये नाम ध्यान में रखना, या ओस इनोमिनेट भी बोलते हैं उसको, इनोमिनेट। इनके फ्यूजन से बनेगी ओस इनोमिनेट या इनोमिनेट भी कहा जाता है। यानी कि प्रत्येक हाफ पार्ट, ईच हाफ पार्ट विल बी नोन एज ओस इनोमिनेट। हाफ पार्ट का मतलब एक साइड, दूसरी साइड भी वैसी है। इसीलिए देखिए यहाँ पे ये बीच वाला पार्ट है जिसमें से वर्टिकल कॉलम जा रहा है, तो इसके इस साइड में भी और एक इस साइड में भी। ये इतना पार्ट क्या है? ओस इनोमिनेट। इतना पार्ट क्या है? ओस इनोमिनेट। दोनों तरफ ये इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। और ये जो पर्टिकुलर बीच का क्षेत्र है, इसका जो गड्ढा इसके अंदर उपस्थित है जिसमें फीमर आकर के सेट होता है, वो कहलाता है एसिटाबुलम। तो कैविटी ऑफ पेल्विक ग्रिडल जो है उसका नाम क्या है? एसिटाबुलम। जबकि कैविटी ऑफ पेक्टोरल ग्रिडल जो नाम था वो क्या था? ग्लिनोइड कैविटी। ठीक है ना, ध्यान रखिए। ग्लिनोइड कैविटी के अंदर आकर के कौन फिट हो रहा है? हुमरस। और इसके अंदर पेल्विक ग्रिडल के अंदर आकर के कौन फिट हो रहा है? फीमर। इज इसके लिए तो ये दोनों जो पर्टिकुलर ग्रिडल्स हैं उनके अंदर टोटल बोन कितनी होगी फिर? 6। क्योंकि एक तरफ के कंधे में, मैं साफ वैसे बोल देता हूँ, स्कैपुला और क्लेविकल की तो कितनी होगी? 2। तो दोनों तरफ के कंधे में कितनी होगी? 4। एक तरफ का जो हिस्सा है वो कौन सी बोन बना रहा है? इनोमिनेट। इन तीनों को नहीं काउंट करेंगे अपन, तीनों के फ्यूजन से क्या बना? इनोमिनेट। एक साइड का तो दोनों तरफ कितने इनोमिनेट हो गए? 2। तो
कितना हो गया बेटा 6, ये ग्रिडल्स। अब यहां से आप एक चीज ध्यान में रखें, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन केस ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स, ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है जिसको अपन कह रहे हैं कि पेल्विक ग्रिडल है, ये साइज में क्या है थोड़ी बड़ी होगी ह्यूमन बीइंग्स में, मोस्टली इन फीमेल्स के अंदर, बिकॉज ये पर्टिकुलर इन प्रोसेस ऑफ प्यूबर्टी और द डिलीवरी उनके अंदर ये क्या करती है, मदद करती है। दोनों प्यूबिक के बीच में जो पर्टिकुलर कांटेक्ट होता है, जो रिलेशन होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस। और इसका बहुत बड़ा रोल होता है, ये फैलता जाता है जिससे एब्डोमिनल कैविटी जो है वो बढ़ेगी, जिसमें बच्चे को अपन ये कह सकते हैं कि अपने आप में एक जगह मिलती है डेवलप होने के लिए, तो इसका होना ये जरूरी है। तो ये ब्रॉड भी होगी, साइज में भी बड़ी होगी इन केस ऑफ द फीमेल, और इन केस ऑफ द मेमल्स प्यूबिक जो पर्टिकुलर पार्ट है, ठीक है ना, इसका इनोमिनेट का, वो एक पर्टिकुलर रिलेशन या बॉन्ड, लिगामेंटल बॉन्ड डेवलप करता है, जिसको क्या बोलते हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस। इज दिस क्लियर? ठीक है। एक चीज और, अगर बहुत डीपली जाकर के आपसे पूछे तो आप ध्यान में रखना कि इन केस ऑफ मेमल्स ये जो प्यूबिस है ये रिप्लेस हो जाती है, अब कहलाती है कॉटिलॉइड बोन, ठीक है ना। इन केस ऑफ द मेमल्स द प्यूबिस इज गोइंग टू बी रिप्लेस्ड बाय कॉटिलॉइड, कॉटिलॉइड बोल देते हैं इसको, कॉटिलॉइड बोन, ठीक है, क्लियर है। दूसरी जो चीज आपको ध्यान में रखनी है वो क्या, कि ये जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है इसके जस्ट नीचे की ओर, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर आपको ओवल गैप मिलेगा। उस पर्टिकुलर ओवल गैप को एसिटाबुलम के जस्ट नीचे की ओर आपको एक ओवल गैप, यूं आप यूं कह सकते हो, यूं इस तरीके का, ये देखिए ये ओवल गैप है, ठीक है। दिस पर्टिकुलर गैप इज कॉल्ड ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन, ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन, ठीक है। दिस कैन बी आस्क्ड टू यू बाय द डिफरेंट नेम, आपको किसी दूसरे नाम से भी पूछा जा सकता है। इस्चियो प्यूबिक फोरामेन भी इसको बोलते हैं, इस्चियो प्यूबिक फोरामेन, बिकॉज इस्चियम और प्यूबिक के आपस में कनेक्शन के कारण, जैसे मैंने अभी कहा था कि जो प्यूबिस है वो पीछे चला गया, ठीक है, यूं, और ये क्या है, इस्चियम जो लोअर साइड की ओर आ रहा है। तो इनका जो बाइंडिंग हो रही है उससे इस प्रकार की एक पर्टिकुलर क्या हो रही है, खांच पैदा हो रही है। उस खांच को अपन क्या कह रहे हैं, ये इस्चियम है और इसके ऊपर ये क्या है बेटा, हीलियम है, ठीक है। तो इनके दोनों के आपस में आर्टिकुलेशन से, जॉइंट से इस प्रकार की क्या पैदा हो रही है, ये इनर साइड में चला गया, ये एक पर्टिकुलर खांच पैदा हो रही है जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन, ठीक है। तो यू हैव टू बी रिमेंबर कि जो एसिटाबुलम है उसके अंदर एक लार्ज आपको ओवल शेप्ड एक गैप मिलेगा, दैट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। जिसके लिए एसिटाबुलम है, इसके जस्ट नीचे की ओर ये खांच है, ठीक है। तो ये हो गया अपना कौन सा, पेल्विक ग्रिडल। अब देखिए लिम्ब्स जो हैं उनके बारे में मैं आपको सिंपली एक ग्राफ आज बता देता हूँ, फिर एक एक बोन के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। फॉर लिम्ब्स, इनके अंदर बेटा देखिए एक ह्यूमरस, एक हाथ की बात कर रहे हैं हम, अंगूठे की तरफ रेडियस, ध्यान रखना अंगूठे की तरफ रेडियस, एक क्या होगी, अल्ना, ठीक है। फिर उसके बाद ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, फिर ये जो पर्टिकुलर बोन है यहाँ पे 8
छोटे छोटे बोन है, ठीक है ना। इनके अपन एक एक को क्लियरली फिर डिस्कस करेंगे, जिनको अपन बोलते हैं कार्पल्स, एट कार्पल्स। रिस्ट जो है ना आपकी कलाई, इसके अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद में बनाते हैं यहाँ पे, तो ये बेटा 5 मेटाकार्पल्स, ठीक है। अब देखिए प्रत्येक जो अंगुली है, फ्लैंक्स है, फ्लैंजेस है, उनके अंदर बेटा प्रॉक्सिमल, मीडियन और डिस्टल 3 बोन है अंगूठे को छोड़ करके, ठीक है। तो 3 3 3 3 2, ठीक है ना। दिस विल बी द पर्टिकुलर, या अंगूठे की तरफ से अपन चले तो 2 3 3 3 3, ये फ्लैंजेस का आपका क्या फॉर्मूला है। तो क्या हो गया, फ्लैंजेस 2 3 3, टोटल कितनी होगी 14। तो अब देखिए टोटल कितना हो गया, 14 + 5 19, 27 30, तो दोनों में कितना हो जाएगा 60। हाइंड लिम्स की अगर अपन बात करें, वन फीमर, ठीक है ना। आगे की ओर जो है ना वो कौन सी है, टीबिया, ठीक है ना, अंगूठे की तरफ, ठीक है। तो टीबिया, जिसको सिन बोन भी कहा जाता है, पिंडली की अस्थि, SHIN, सिन बोन। तो एक क्या होगी, टीबिया, एक हो गई फिबुला, ठीक है। फिर देखिए पैर की जो अपन ये कहें कि जो रिस्ट है, यानी कि जिसको आप टकना बोलते हो, वहां पे बेटा 7 टार्सल्स है। उससे आगे फिर 5 यूं फ्लैट बोन जा रही है, जैसे ये पैर है तो यहाँ पे ये 2 और 3 4 5 6 7 टार्सल्स है। फिर देखिए इनसे ये क्या जा रहे हैं, मेटाटार्सल्स, कितने 5। फिर इसके आगे क्या है, अंगुलियां। आगे अपन डिस्कस भी करेंगे इनके बारे में। तो यहाँ पे भी जो फॉर्मूला बेटा वो क्या है, 2 3 3 3 3, ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5, कौन, मेटाटार्सल्स। और ये टार्सल्स कितने हो गए, 7, ठीक है। तो अंगुलियां जो है यहाँ पे फ्लैंजेस, उनके अंदर भी यहाँ पे कितनी है, 14। तो ये कितने हो गए देखिए, 14 + 7 21, 22 23 24, प्लस मेटाटार्सल्स 5 अपन और शामिल करेंगे इसमें, मेटाटार्सल्स एंड 14 फ्लैंजेस, कितने हो गए बेटा 29। 2 पैर हैं तो कितने हो गए 58, ये नाम ध्यान में रखना। फिर ढक्कनी, जिसको आप बोल रहे हो पेटेला, जो कहां पे उपस्थित है, फीमर और टिबिया फिबुला का जॉइंट जहां है उसके ऊपर उपस्थित है, ठीक है। तो एक पैर में एक है ये, तो दोनों में कितनी होगी 2, तो ये कितनी होगी 60, ये भी 60, तो टोटल कितनी होगी 120। फोर लिम्ब और हैंड लिम्ब के अंदर 120। ये एक अंतर यहाँ पे ध्यान में रखना कि पैर की जो रिस्ट है या टकना जो है, वहां पे आपको क्या मिलेगा, 7 टार्सल्स मिलेंगे, जबकि यहाँ पे ये जो अपन राउंड कर रहे हैं, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, इसके अंदर कार्पल्स कितने हैं, 8 है। बाकी एक हुमरस, एक फीमर। फीमर के बारे में अपन सब जानते हैं, लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, ठीक है ना। फोर लिम्ब की अगर इस अगर पाद की पूछे तो हुमरस, ठीक है ना। पश्च पाद की पूछे तो फीमर, और पूरी बॉडी की पूछे तो भी फीमर, ठीक है ना। बाकी एक एक बोन के बारे में अपन डिस्क्राइब करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।